अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत सारे लोगों की तरफ से पूछे गए एक सवाल का जवाब दूंगा। वो ये सवाल होता है कि जैसे कल मैंने कोशिश की थी आपके इस सवाल का जवाब देने की कि जब किसी को गले में दर्द होता है, बुखार होता है तो उनको कैसे पैनाडोल लेनी चाहिए और अगर वो 24 घंटे में ठीक नहीं होता तो कैसे हमें एंटीबायोटिक को लेना है। और इस तरह की वीडियो बनाने का सिर्फ़ एक मकसद है कि इस वक्त मुख्तलिफ़ महल्लों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ शहरों के मुख्तलिफ़ इलाकों में अगरचे हॉस्पिटल्स लोग नहीं जा पा रहे खौफ की वजह से, क्लिनिक्स बंद हैं क्योंकि डॉक्टर्स को कोरोना बहुत ज़्यादा हो रहा है क्लिनिक से, और जो चीज़ खुली है वो हैं फार्मेसीज़, वो हैं मेडिसिन की यानी कि दुकानें होती हैं वो खुली हैं। इसलिए इस तरह की वीडियो बनाने का सिर्फ़ एक मकसद है कि आप लोगों को एक बुनियादी आइडिया हो कि आप जब एक दुकान पे जाते हैं फार्मेसी पे, और बजाय इसके आप उनको ये कहें कि मुझे क्योंकि खाँसी है तो आप मुझे कोई सिरप दे दें। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक डॉक्टर की तरफ से आपको एडवाइस हो कि क्योंकि अगर आपको इस टाइप की खांसी है, ये बुखार है, तो आप ये दवाई ले लें। तो इससे थोड़ा-सा लोगों को थोड़ी एक हेल्प हो सकती है किसी भी क्वालिफ़ाइड बंदे की तरफ से। तो दोस्तों, मैं लोगों के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ इस वीडियो में। वो अक्सर पूछते हैं कि हमें खांसी है तो हमें कौन-सा सिरप लेना चाहिए। अब खांसी की 2 से 3 अक़साम होती हैं। सबसे पहले है कि अगर किसी को खुश्क खांसी है, अगर किसी को खुश्क खांसी है तो उसके लिए सबसे अच्छे जो सिरप रह सकते हैं उनमें है सिरप पल्मोनॉल, जिसके नाम से सब लोग वाकिफ़ हैं। ऐसे ही उन ये सिंपल पल्मोनॉल की बात मैं कर रहा हूँ। ऐसे ही एक सिरप होता है जिसको हम कहते हैं सिरप हाइड्रालिन। तो ये वो 2 सिरप हैं, अगर किसी को एक खुश्क खाँसी है नॉर्मल रूटीन की, तो वो ये सिरप का 1.5 से 2 चम्मच वो ले सकते हैं। इस चीज़ का इन्हिसार है कि आपकी उम्र कितनी है। ये जितने भी मैं सिरप बता रहा हूँ, अगर आपकी उम्र 12 से 18 साल के दरमियान है, तो आप 1 से 1.5 चम्मच, और 18 से ज़्यादा हैं, तो 2 चम्मच दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको खाँसी के साथ आपको फ्लू है और आपको लगता है कि किसी किस्म की ये एलर्जी या वायरल एक इन्फेक्शन में, जैसे कि खांसी और फ्लू दोनों साथ होते हैं, तो आप पल्मोनॉल एन ले सकते हैं। इसी तरीके से आप सिरप हाइड्रोलिन डीएम लेंगे जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन है और डाइमिन हाइड्रेनेट है। ये आपको एलर्जी और फ्लू की जो साथ आपको अलामात आ रही हैं खांसी के साथ, उनको हेल्प करेंगे। तो खुश्क खांसी के लिए सिंपल हाइड्रोलिन, सिंपल परमोरॉल, और वो खांसी जिसके साथ आपको रेशा फ्लू है, तो उसमें आप ले सकते हैं पल्मोनॉल एन सिरप और हाइड्रोलिन डीएम। ऐसे ही एक और सिरप होता है जिसको हम कहते हैं पैसिफिक डीएम। इसके भी आप 1.5 से 2 चम्मच ले सकते हैं अगर आपको खांसी के साथ फ्लू है और एलर्जी है। वो बहुत सारे लोग जिनको उस टाइप की खांसी है कि जिसमें उनको है कि रेशा तो उनको है लेकिन वो निकालने में उनको रुकावट है या मसला बन रहा है, तो वो सिरप म्यूकोनिल ले सकते हैं। उसके 1 से 2 चम्मच दिन में 3 बार, या फिर वो सिरप ले सकते हैं पिरिटोन एक्सपेक्टोरेंट। ये जो आप साथ इसकी तस्वीर देख रहे हैं, ये सिरप है पिरिटोन एक्सपेक्टोरेंट, और आप इसके 1.5 से 2 चम्मच दिन में 3 दफ़ा ले सकते हैं। ये भी आपको रेशा को बाहर निकालने में मदद देगा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ख़ास किस्म की खांसी होती है जिसमें सीटियों की आवाज़ें भी साथ आती हैं और उनको सांस में रुकावट होती है, जैसा कि उनकी सांस की नालियों में तंगी हो। तो ऐसे तमाम जो लोग हैं उनके लिए जो सिरप आपको तजवीज़ किए जा सकते हैं, उनमें है सिरप एसिफाई, उनमें है सिरप एसिफाइल कफ। एसिफाइल और एसिफाइल कफ में ये फ़र्क है कि अगर आपको सीटियों की आवाज़ सिर्फ आती है और खांसी है तो, या सांस में रुकावट है, तो सिर्फ एसिफाइल के आप 1 से 2 चम्मच दिन में 3 बार ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके साथ कोई फ्लू का भी इशू है, या ऐसा है कि जैसे एलर्जी का एलिमेंट है, तो आप सिर्फ एसिफाइल की बजाय सिर्फ एसिफाइल कफ ले सकते हैं, जिन दोनों की आप मुख्तलिफ ये तस्वीरें देख रहे हैं, उनके 1.5 से 2 चम्मच। इसके अलावा जो एक और सिरप जिसको आप ले सकते हैं जब आपकी सांस में प्रॉब्लम है, तो वो वेंटोलिन सिरप है। अगर आप यंग हैं और अगर आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिरप वेंटोलिन भी यही करता है
कि वो आपकी सांस की नालियों को खोलता है और आपकी खांसी को भी बेहतर करता है। उसके आप 1.5 से 2 चम्मच ले सकते हैं। इसके अलावा एक और सिरप जिसको हम कहते हैं बेनाटेस सिरप, उसके भी आप 1.5 से 2 चम्मच ले सकते हैं। और टर्ब्यूटालिन सिरप भी आप 1.5 से 2 चम्मच ले सकते हैं ताकि आपकी सांस की नालियों की तंगी कम हो। तो ये खांसी के मुख्तलिफ सिरप हैं जिनके लेने के बाद इस चीज़ के अमकानात हैं बहुत ज़्यादा कि आपको खांसी में बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। लेकिन आपने नहीं भूलना साथ कि आपने हाथ बहुत ज़्यादा धोने हैं। हर दिन में हर 2 से 3 घंटे के बाद आप कोशिश करें कि लाज़मी 20 सेकंड के लिए साबुन के साथ अपने हाथ धोएं। अपने अपने आँखों को और अपने नाक को कम से कम टच करना है। छींक मारते हुए या खांसी करते हुए या तो टिश्यू पेपर ही यूज़ करना है, या अगर टिश्यू पेपर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अपने बाजू में खांसी करनी है या छींक मारनी है। बहुत ज़्यादा गैदरिंग में आप लोगों ने नहीं जाना, ओवर क्राउडिंग से अवॉइड करना है। और कोशिश करनी है कि अगर आपको कोई इस तरह की अलामात हैं या आपके घर में या मोहल्ले में किसी को हैं तो उनको जाके बगैर किसी मुरव्वत के जाके बताएं कि आप अपना भी ख्याल रखें और दूसरों से भी आप दूर रहें। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से खांसी के जो सिरप हैं उनके बारे में किसी हद तक इन्फॉर्मेशन मिली होगी।